उरूज मनसब खान, खेल पत्रकार पाकिस्तान के, इस वक्त हमारे साथ हैं। उरूज, अब सीधे आपके पास आते हुए हम जसप्रीत बुमराह और बाकी हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं दिखा रहे हैं कि उनकी किस तरह की आज की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन 172 का ये स्कोर है। आपको लग रहा है कि फाइट होगी या फिर टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में हम सब ने देखा था जिस तरह की परफॉर्मेंस की थी, हमारे यहाँ के भारत की जो मेहमान है वो मान रहे हैं कि ठीक है थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन भारत जिस तरह के फॉर्म में है उसके लिए इतना मुश्किल नहीं रहने वाला है। किसी वजह से आज ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपके फ्रेम में दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ा लौटूंगी। अगर उनका फ्रेम सही हो गया हो तो हम क्या दिखा सकते हैं। चलिए मैं उनके पास आऊंगी। जीएस विवेक, अब सीधे आपके पास आते हुए यहां से अब टीम इंडिया को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपने मौका तो दे दिया कैच छोड़कर इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने का, अब जो चुनौतियां हैं क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो चुनौतियां टीम इंडिया के सामने होगी वो होंगे स्पिनर्स। अबरार अहमद ने अभी तक सिर्फ 2 बाउंड्रीज दिए हैं। मिडिल ओवर्स इंडिया के लिए काफ़ी क्रूशियल होंगे, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि जसप्रीत बुमराह मैच में आपके सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बॉलर हो। ये अपने आप में ये बताता है कि जब शिवम दुबे ने बॉल डाला या स्पिनर्स ने बॉल डाला, यानी कि बॉल आराम से आ नहीं रहा है, तो पावर पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ, ये 3 फास्ट बॉलर्स उनके पास हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, उनको कैसे आप अटैक करेंगे, ये डिफाइन करेगा। अभिषेक शर्मा अभी तक ने बहुत अच्छा हमको पावर प्ले पे एक मोमेंटम दिया है, क्या वो दे पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने दिया तो ये मैच का जो पूरा का पूरा आउटलुक है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अदरवाइज तिलक वर्मा हो, संजू सैमसन हो, ये स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 172 अभी भी गेटेबल है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो पहले का पावर प्ले है वो डिसाइड करेगा, शाहीन वर्सेस अभिषेक शर्मा, वो डिसाइड करेगा ये मैच किस तरफ जाता है। और अपने विकेट को बचाकर यहां पर जो गलतियां भारत की टीम ने की हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि बार बार आप जब कैच छोड़ रहे हैं तो फिर इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने का आप ही मौका दे रहे हैं, तो अब कम से कम जो गलतियां आपने की हैं जब बैटिंग के लिए आप सामने आए तो फिर उन बातों का तमाम ध्यान रखें। उरूज का रुख कर लेते हैं। उरूज, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए, बीच में आपका फ्रेम चला गया था। कांटे का मुकाबला होगा आपको लग रहा है? बिल्कुल, ये इनिंग्स में कांटे का मुकाबला ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग ये दोनों एक फुल ऑफ एनर्जी और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगे। इंडिया की क्योंकि टॉप ऑर्डर भी काफी स्ट्रांग है। शुभमन गिल के अलावा अगर अभिषेक शर्मा और बाकी प्लेयर्स की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में भी काफी डेप्थ है, और पाकिस्तान की बॉलिंग जैसे कि शाहीन अफरीदी हैं, बाकी स्पिनर्स हैं, हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है, लेकिन अब भारतीय टीम क्या करेगी, क्योंकि करो या मरो का ये मुकाबला जिसमें आपको जीतना ही है। आपने जो गलतियां की हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को दिया है 172 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया जब मैदान पर उतरेगी, आप देखिए एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर, फिर पिटेगा पाकिस्तान, जीतेगा हिंदुस्तान, सुपर 4 की बारी, भारत पड़ने वाला है भारी। ये तमाम टॉप बैंड हमने दिए हुए हैं, लेकिन जीएस विवेक हमने तो यहां पर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन टीम इंडिया को अब कम से कम अपनी गलतियों से, क्योंकि आज पाकिस्तान आक्रामक मोड में दिखाई दे रहा है, अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर वो मैदान में उतरा है। ऐसे में करो या मरो के इस मुकाबले को आपको कतई हल्के में नहीं लेना होगा। बिल्कुल नहीं, और आप आराम से ले भी नहीं सकते, लेकिन 174 जो है टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करने वाला स्कोर नहीं है। वो अमूमन उसको चेस कर सकते हैं। पाकिस्तान की ये वो बॉलिंग अटैक नहीं है जिसके खिलाफ आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़े, लेकिन आपके जो बैट्समैन इन फॉर्म है उनको पूरा इनकैश करना पड़ेगा। शुभमन जो है वो ड्यू हैं एक बड़े स्कोर के लिए, 2 मैचेस से उनके रन नहीं बने हैं। सूर्या है और नंबर 8, जैसे कैफ ने कहा कि नंबर 8 तक हमारी बैटिंग आती है, और तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए तो 172 अगर कोई कहे कि क्या ये टीम इंडिया इस पाकिस्तान टीम के खिलाफ कर सकती है, तो हम जरूर कहेंगे कि हाँ कर सकती है। हाँ, यही तो पॉजिटिव अप्रोच है जिसको लेकर चुनाव मैदान में हमें उतरना है। चुनावी मैदान तो अलग है, लेकिन ये मैदान अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि हमने देखा था इसके पहले मुकाबले में टीम इंडिया जब जीत हासिल करके वहां से जा रही थी, उसके बाद भारत की सड़कों पर किस तरह का जश्न पूरी रात देखने को मिला। आप रमीज राजा से कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे विवेक, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। विवेक। रमीज भाई, आपको बस ये पूछना चाह रहा था मैं कि आपको लग रहा है कि ये जो सेकेंड हाफ हुआ है, जहां पर पहले 10 ओवर में 90 रन बन गए थे 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरे बैक एंड 10 में जहां पर अमूमन स्कोर डबल होता है वहां पर सिर्फ 80 रन ही बने, तो वहां पर आपको लग रहा है कि वो एक टर्निंग पॉइंट होगा कि जहां हम 172 देख रहे हैं, जो कि काफी कंफर्टेबल लग रहा है हमारे लिए, इंडिया के लिए, वहां जो है पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगा कि वो 30 से 35 रन कम से कम शॉर्ट होगा, और वो एक डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है इस मैच का। देखिए, पाकिस्तान के
दिमाग में कुलदीप और चक्रवर्ती का जो एक प्रेजेंस है ना, उनके 8 ओवर्स, वो पिछले मैच में बिल्कुल रुला दिया था इन 8 ओवर्स ने। सो पाकिस्तान की प्लानिंग ही ऐसी थी कि उनको ज्यादा विकेट्स नहीं देने हैं, और मैं समझता हूं कि अपनी स्किल से ज्यादा बढ़ के खेले हैं वो, इसलिए कि अटैक भी किया है और ज्यादा विकेट्स भी नहीं दिए हैं। तो ये मिडिल ऑर्डर में भारत की जो टीम है, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। मैं इतना वरीड नहीं हूं। देखिए, जो पॉइंट शायद डिस्कस करने वाला ये है कि यहां से कितने स्ट्रांग है भारत। ये स्किल्स की बात कोई नहीं कर रहा है, ये बड़े टोटल की बात नहीं कर रहा है। ये जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं आज, 4 कैच, वो कैसे ड्रॉप हो गए? इतनी ब्रिलियंट फील्डिंग साइड है, ये कैसे कैचेस ड्रॉप हुए? इसलिए कि कई जो पॉलिटिकल रिटोरिक प्लेयर्स संभाल सकते हैं, कई बेचारे नहीं संभाल सकते हैं। उनके लिए उनके जो है ना एम्बिट से बाहर है ये चीज। सो आप मत समझे कि हर एक प्लेयर का जो एक ब्लैंकेट एक एक्सप्रेशन होगा या रिएक्शन होगा। अगर आप मुझे इस तरह की पॉलिटिक्स में अगर घसीटेंगे तो मैं शायद 0-0 कर दूंगा, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है इस चीज की एक्सट्रीनियस कोई चीज को संभालने का। सो कई प्लेयर्स संभाल सकते हैं, कहीं नहीं। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये जो बैटिंग परफॉर्मेंस होगी, ये सब इर्द गिर्द घूमेगी कि कितना मेंटली कंफर्टेबल भारतीय बल्लेबाज है या नहीं है। मेरे लिए जो मुकाबला है ना, अदरवाइज अगर आप स्किल की बात करें और रिकॉर्ड की बात करें और सैंपल साइज की बात करें, उसमें भारत बहुत आगे है पाकिस्तान से। बिल्कुल। बट ये जो मुकाबला, एक तो 8 एंड ओवर है, और 8 एंड ओवर में आप कम गलतियां कर सकते हैं। 130 होता है तो फिर आप गलतियां करके भी जीत जाते हैं। सो अभी देखना ये है कि 2-1 विकेट्स गिरती हैं, प्रेशर क्रिएट होता है। पाकिस्तान जिस तरह से उनमें इंटेंसिटी दिखी है, ब्रिलियंट कैच, ब्रिलियंट रन आउट, कुछ भी प्रेशर क्रिएट करके और मैच बना सकते हैं ये। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।